बच्चों एग्जाम में करेगा एकदम से क्लिक। आज हम देखने जा रहे हैं सुपर 10 ट्रिक्स। जी हाँ बच्चों, 10 चैप्टर 10 ट्रिक्स। इन ट्रिक्स की मदद से आप एग्जाम में बगैर पेन चलाए क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देंगे। आपको पता है कि कंपटीशन वाले एग्जाम में समय का बड़ा अभाव रहता है, तो ऐसे में अगर आप बेसिक से करते हैं तो क्वेश्चंस काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो आपको समय जो है बिल्कुल बचाना होता है बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ऐसी ही 10 ट्रिक्स जो आपके पिछले कई बार एग्जाम में पूछी गई है, जिससे आपका समय तो बचेगा ही, आप चुटकियों में क्वेश्चंस उड़ा देंगे। तो चलिए, कैडेटशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं राहुल, आपका मैथ मेंटर। चलिए पहली ट्रिक देखते हैं। पहली ट्रिक बच्चों रिलेटेड है SICI चैप्टर से। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से गिवन होगा कि कोई धनराशि 1500 रुपए 3 साल में और 2500 रुपए 6 साल में हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज पर। याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज गिवन होना चाहिए। और आपसे पूछ रहा है कि धनराशि क्या है, मतलब हमें मूलधन निकालना है। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि जब भी कभी आपको टाइम कुछ इस तरह से दे रखा हो, जैसे यहाँ पे 3 साल 6 साल, मतलब एक दूसरे में डबल का फर्क हो, जैसे 2 साल 4 साल दे रखा हो, 3 साल 6 साल दे रखा हो, 4 साल 8 साल दे रखा हो, कुछ इस तरह से अगर दे रखा हो। और इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपसे कहे कि भाई अमाउंट 1500 हो जाता है और 2500 हो जाता है, तो आपसे धनराशि अगर पूछे तो आपको सिंपल क्या करना है, प्रिंसिपल निकालने के लिए डायरेक्ट ये मेथड आप यूज कीजिएगा। प्रिंसिपल इक्वल टू पहले वाले अमाउंट 1 का आपको स्क्वायर कर देना है और डिवाइड बाई अमाउंट 2, इस तरह से करना है। तो चलिए, अगर हम देखें पहला वाला अमाउंट कितना है 1500, तो 1500 का स्क्वायर अपॉन में सेकेंड वाला अमाउंट कितना है 2500, तो डिवाइड बाई 2500। अब फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1500 इंटू 1500 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2500। चलिए फर्दर इसको कैंसिल आउट करते हैं बच्चों। तो 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये 3 टाइम्स, 5 से ये 5 टाइम्स, ये 5 से 300 टाइम्स। और फर्दर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 इंटू 3 की, तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 900 रुपए। तो यही क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। अब बच्चों अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा CI वाला अमाउंट के लिए। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला आप यूज करेंगे और फर्दर आप कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। बच्चों नेक्स्ट ट्रिक जो है वो आपके टाइम एंड वर्क चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको गिवन होगा कि A अकेला किसी काम को करने में A और B से 27 दिन ज्यादा समय लेता है, जबकि B उसी काम को करने में A और B से 3 दिन ज्यादा समय लेता है। तो बच्चों आपसे ये पूछेगा कि वो दोनों मिलकर कितने समय में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों देखो, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में गिवन हो, कुछ इस तरह से कंडीशन हो, जैसे A की एफिशिएंसी उसी के ग्रुप के साथ दे रखी हो। जैसे A जो है क्वेश्चन में गिवन है A प्लस B से 27 दिन ज्यादा समय ले रहा है, और B जो है वो अपने ही ग्रुप में, मतलब A प्लस B से 3 दिन ज्यादा का समय ले रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए A प्लस B उस काम को कितने समय में कर लेंगे, तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो जितना समय ज्यादा ले रहा है A और B, उसके लिए रूट रखना है और उन D1 और D2 की आपको मल्टीप्लाई कर देनी है और देन फिर रूट ले लेना है। तो देखिए D1 कितना है 27 और D2 कितना है 3, बस मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए। तो 27 इंटू 3 आप सभी जानते हैं ये बनेगा रूट 81, और फर्दर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 9। तो A और B इसको 9 इसमें कर सकते हैं। बच्चों देखो, अगर आप इसको करना चाहो बेसिक से कर सकते हो, लेकिन आपकी कुछ इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो जाएगी, जिससे बहुत लेंथी क्वेश्चन बनेगा। तो वैसे करोगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा और आपके एग्जाम में समय आपको बचाना है, तो फिर इस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट बहुत सुंदर सी ट्रिक देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो अपने ऑफिस 11 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अपनी स्पीड बढ़ाता है तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है।
तो आपसे कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसके ऑफिस की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप एक डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, कि डिस्टेंस इक्वल टू पहले वाली स्पीड और दूसरी वाली स्पीड का प्रोडक्ट करना है आपको, पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड, और अपॉन में दोनों ही स्पीड का आपको डिफरेंस लेना है, स्पीड 1 का डिफरेंस स्पीड 2 से, डिफरेंस लेना मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस करना है आपको, और मल्टीप्लाई में आपको टाइम का डिफरेंस लेना है, टाइम 1 माइनस टाइम 2। चलिए वैल्यूज रखते हैं। अब देखिए पहले स्पीड कितनी है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर। अब उसने जब स्पीड बढ़ा दी 10 से तो अब कितनी हो गई 30, तो सेकंड स्पीड कितनी होगी 30, और नीचे स्पीड का डिफरेंस आएगा, तो पहली स्पीड अगर 30 है दूसरी 20 है तो 30 माइनस 20 और इनटू टाइम का डिफरेंस लिखना है। अब बच्चों देखो टाइम की अगर हम बात करें तो 11 मिनट देरी मतलब 11 मिनट ज्यादा लग रहा है, और 9 मिनट अर्ली मतलब 9 मिनट कम लग रहा है, तो कम के लिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे। और अगर हम यहां पे टाइम का डिफरेंस लेंगे तो 11 माइनस और माइनस 9 है क्योंकि कम लग रहा है समय, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब बच्चों हमें यूनिट का भी ध्यान रखना है, स्पीड हमें दे रखी किलोमीटर पर आवर में और टाइम हमें किसमें दे रखा है मिनट्स में, तो टाइम को किसमें चेंज करेंगे हम आर में चेंज करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा ये आर में चेंज हो जाएगा। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 20 इंटू 30 को ऐसे रहने देते हैं, ये आ जाएगा आपका 10 और मल्टीप्लाई 11 माइनस माइनस प्लस ये 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 20 और डिवाइड बाई 60। अब कैंसिल आउट कर लीजिए। अब देखिए 0 से 0 चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया, 2 से ये 3 टाइम चला गया और ये 3 से 3 टाइम, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत प्यारी सी ट्रिक है बच्चों, ट्रेन चैप्टर से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कह रहे कि 2 ट्रेन है सेम टाइम पे निकल रही है दिल्ली से आगरा एक दूसरे की तरफ। अब आपसे कह रहा है रास्ते पे वो मिलती हैं और उसके बाद मिलने के बाद वाला समय आपको गिवन है कि वो अपने डेस्टिनेशन 9 और 16 आवर में पहुंच जाती हैं। तो स्पीड आपको फास्टर ट्रेन की निकालनी है, जबकि स्पीड आपको स्लोअर ट्रेन की गिवन है कितनी 48 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों देखिए इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये कि 2 ट्रेन होंगी और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होंगी और सेम समय पे निकलना है उनको, ठीक है। और आपको जो इस समय दे रखा होगा, जैसे ये 9 आवर और 16 आवर दे रखा है ना, ये रास्ते में मिलने के बाद वाला समय। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक ट्रेन यहां से निकल रही है दूसरी यहां से निकल रही है, तो ये कभी रास्ते में इधर से ये चली इधर से चली, तो रास्ते में कहीं ये मिल रही हैं, तो ये जो समय आपको दे रखा है ये अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाती है और ये अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाती है। मतलब पहली ट्रेन का डेस्टिनेशन सेकेंड ट्रेन के स्टार्टिंग पॉइंट होगा और सेकेंड ट्रेन का जो डेस्टिनेशन है वो पहली ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो यहां पर रास्ते में कहीं मिल रही है और उसके बाद वाला आपको समय दे रखा है, तो आपसे स्पीड पहले वाली की दे रखी दूसरे की पूछी है। तो बच्चों देखो इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट रिलेशन याद रखिएगा कि पहले वाली ट्रेन की स्पीड अपॉन में दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड इक्वल टू दूसरी वाली ट्रेन का टाइम अपॉन में पहली वाली ट्रेन का टाइम, और रूट के अंदर लिखना है आपको। तो टाइम दूसरी वाली ट्रेन का और अपॉन में पहली वाली ट्रेन का, देन रूट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो स्पीड अगर हम बात करें पहले वाली ट्रेन की, मान लो पहली ट्रेन फास्टर है तो उसकी स्पीड हमें निकालनी है, मान लीजिए हमें S1 निकालनी है ये, ठीक है। और स्पीड 2 हमें कितनी दे रखी है सेकेंड वाली ट्रेन की 48। अब अगर 48 दूसरी वाली ट्रेन का की स्पीड है तो दूसरी वाली ट्रेन का टाइम कितना होगा 16 आवर, तो यहां पे क्या लिखेंगे 16 और अपॉन में पहले ट्रेन का कितना है 9। चलो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, तो यहां से अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड अपॉन में 48 और इसको अगर हम रूट के बाहर निकालें तो ये रूट के बाहर कितना आ जाएगा ये 4/3। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना टाइम जाएगा 16 आवर, और इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाली ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, मतलब फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी 64 किलोमीटर पर आवर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बहुत सुंदर सी ट्रिक पर।
नेक्स्ट ट्रिक परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 25% से बढ़ती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत से कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल समान रहे। तो बच्चों समझ लेते हैं, ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं इसकी कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में a इक्वल टू बी इंटू सी टाइप का फॉर्मूला दिखे, जैसे हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और अगर आपसे कहे कि लेंथ या ब्रेथ में कोई भी चीज बढ़ रही है कुछ परसेंट से, तो दूसरे को कितने से कम किया जाए। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरे को कम करेंगे तभी तो एरिया कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब कहने का ये है कि जो ये लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन है ये हमेशा कांस्टेंट दे रखा होगा। तो अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, और अगर कोई चीज कम हो रही है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रैक्शन मेथड थ्रू आप इसे सेकंडों के अंदर कर सकते हैं। तो लेंथ जो है वो बढ़ रही है 25% से, तो 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4। अब अगर कोई चीज बढ़ रही है तो आपको कुछ नहीं करना, इस न्यूमिनेटर को उठाना है और यहां पे उठा के आप प्लस ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो अगर बढ़ रही है तो ऐड कर दीजिए, अगर कम हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और आगे मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। देन फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 20%, और यही आंसर होगा। मतलब अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरा कितने से कम हो, आपको सिंपल उठा के बढ़ा देना है और इंटू 100 कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिक आपका बताएगा कि वो चीज उतने से कम की जाए। चलो एक क्वेश्चन पे और नजर डालते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए आपसे कह रहा है कि चीनी का मूल्य 40% से कम हो रहा है तो उसका कंजप्शन कितने से बढ़ाएं कि एक्सपेंडिचर क्या रहे, सेम रहे। तो बच्चों एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला भी A इक्वल टू बी इंटू सी टाइप का है। बच्चों बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो A इक्वल टू बी इंटू सी टाइप्स के होते हैं, उसी में ये ट्रिक आपकी लगेगी। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि प्राइस जो है वो कम हो रहा है तो कंजप्शन को कितने से बढ़ाएं कि इसमें कोई चेंज ना हो। हिंदी में भी समझ लो, एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं खर्च, प्राइस को बोलते हैं मूल्य, कंजप्शन को बोलते हैं हम खपत। तो 40% से प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो 40% को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/5। अब क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो आपको इसी न्यूमरेटर को उठा के यहां पर डिक्रीज कर देना है और मल्टीप्लाई 100 कर देना है, वो ऑटोमेटिक कंजप्शन इंक्रीज को बताएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 100। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में 66 2/3% आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर प्राइस 40% से बढ़ रहा है तो कंजप्शन को इतने परसेंट से 66 2/3% से बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिमिलरली यहां पर अगर इंक्रीज हो रही थी लेंथ 25% से तो आपको डिक्रीज करना पड़ेगी ब्रेथ 20% से, तब जाके एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चन आप ये ट्रिक भी आप वहां पे यूज कर सकते हो जहां पे कभी आपको ऐसा दिया हो कि कोई एक नंबर है वो दूसरे नंबर से इतने परसेंट ज्यादा है तो दूसरा नंबर कितने परसेंट कम होगा पहले नंबर से, सेम यही आपको यूज करना है। या आपको दे रखा कि कोई एक नंबर है वो दूसरे से कुछ परसेंट कम है तो दूसरा वाला पहले से कितने परसेंट ज्यादा होगा, सेम यही वाला मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं जो मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर पे बेस्ड है। क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुपात में पानी और शराब को मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। अब बच्चों देखो, अगर हम बात करें इसके बेसिक की तो हम इसमें एलिगेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, और एलिगेशन मेथड के लिए मैंने आपको वीडियो बना के दे रखी है, आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने वहां पे करा रखा है। तो वहां पे हम क्या करते थे कि अब इसमें देखो, एक बात करें अगर हम लिक्विड की तो एक तो का कुछ प्राइस तो होगा, लेकिन एक आपका मतलब जीरो प्राइस हम मान सकते हैं। तो वाटर जो है वो जीरो प्राइस का होगा। तो अगर हम बात करें वाइन की तो वाइन को हम 100 मान सकते हैं और वाटर को मान सकते हैं 0 रुपीज का है। देन फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एलिगेशन मेथड से। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ ट्रिक की, तो आज हम इसको ट्रिक पे बेस्ड ही हम देखते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले
दोनों लिक्विड को आप ऐसे लिख लीजिए, वाटर और वाइन। उसके बाद इसका रेशियो आपको लेना है। तो जो प्रॉफिट आपको दे रखा है वो आपको वाटर पर लिखना है आपको, तो 20, और वाइन के आगे आपको लिखना है 100, और कैंसिल आउट कर लीजिएगा। तो ये आंसर आपका आ जाएगा कितना, 1:5, यानी कि वाटर और वाइन को 1:5 में मिलाया जाएगा, तब जाके 20% का लाभ होगा। अच्छा, ये ट्रिक आपको कब अप्लाई करना है बच्चों? सबसे पहले दो कंडीशन याद रखिएगा कि कोई भी चीज 0 रुपीज की मिल रही हो किसी भी लिक्विड में, और दूसरा कि उसको क्रय मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तभी अप्लाई करना है इस ट्रिक को। चलिए पढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों देखते हैं बहुत प्यारी सी ट्रिक, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में बेस्ड। क्वेश्चन में नजर डालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 साइकिल खरीदता है 1600 रुपए में, और इसमें 2 कंडीशन दे रखी है। कह रहा है कि अगर पहली वाली को 10% लाभ पर और दूसरी वाली को 20% लाभ पर बेचता है, जबकि सेकंड कंडीशन में दे रखा है पहली वाली को 20% लाभ पर और दूसरी वाली को 10% लाभ पर बेचता है, तब उसको 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो आपसे कह रहा है कि दोनों साइकिल के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताना है आपको। तो बच्चों देखो, अगर हम बात करें 10% प्रॉफिट की, फ्रैक्शन मेथड समझते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10। तो ये जो आपका 1 है ये प्रॉफिट के फ्रैक्शन को डिनोट करेगा और ये करेगा सीपी को। तो 10 में 1 का प्रॉफिट, तो हम लिख सकते हैं 11/10। तो ये डिनोट करेगा एसपी की फ्रैक्शन वैल्यू को और ये सीपी को करेगा। ऐसे अगर कहीं पे 20% प्रॉफिट दे रखा हो तो 20% को हम ले सकते हैं 1/5, तो ये 1 प्रॉफिट होगा, 5 सीपी होगा। तो 5 में 1 का प्रॉफिट मतलब 6/5, तो ये डिनोट करेगा एसपी की फ्रैक्शन वैल्यू को और ये सीपी को करेगा। अब यहां पर हमें 2 कंडीशन दे रखी है, दोनों कंडीशन को लेकर चलते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट में साइकिल 1 की सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट में सीपी हमें दे रखा है 10 और एसपी हमें दे रखा है 11। एक्चुअल में ये रेशियो है। अगर हम बात करें साइकिल 2 के सीपी की, तो हमें दे रखा है 5 और एसपी दे रखा है हमें 6। कंडीशन सेकंड पे आते हैं। कंडीशन सेकंड में साइकिल 1 और साइकिल 2 की बात करते हैं। तो साइकिल 1 का सीपी है 5 और एसपी है 6, जबकि साइकिल 2 का सीपी है 10 और एसपी है 11। अब बच्चों एक चीज समझिएगा कि कंडीशन भले ही 2 है, लेकिन साइकिल 1 का जो सीपी फर्स्ट कंडीशन में होगा वही साइकिल 1 का सीपी सेकंड कंडीशन में होगा, और सेम साइकिल 2 के लिए भी है। लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो साइकिल 1 का सीपी 10 है, जबकि साइकिल 1 का सीपी सेकंड कंडीशन में 5 है। तो आपको इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा, ये रेशियो है। तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 12। अब अगर हम बात करें कंडीशन 1 में साइकिल 2 5 है, जबकि यहां पे कितना दे रखा है 10। तो अगर हमें इसको 5 बनाना है तो हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे भी करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका 5 और ये बन जाएगा आपका 5.5। अब बच्चों देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो सीपी का दोनों में डिफरेंस 5 का हो गया, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। लेकिन अगर हम एसपी का सम करें तो यहां पर बनता है 17 और यहां पर बनता है 17.5। तो एसपी में दोनों का जो डिफरेंस है वो रहेगा 0.5, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 5, क्योंकि उसे 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं कंडीशन 2 पर बेचने पर। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, दोनों कंडीशन में एसपी का डिफरेंस 5 दे रखा है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 5। तो 1 रेशियो बताएगा 5 डिवाइड बाई 0.5 को, और हमें दोनों ही सीपी का डिफरेंस निकालना है। तो सीपी का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 10 और 5 का डिफरेंस 5 है, दोनों ही कंडीशन में हम देख पा रहे हैं। तो 5 रेशियो किसको बताएगा, तो एक रेशियो बता रहा है 5 डिवाइड बाई 0.5 को, तो 5 किसको बताएगा, 5/0.5 इंटू 5। पॉइंट से इस पे 0 बढ़ा लेते हैं, ये चला जाएगा 10 टाइम्स और ये आंसर आपका आ जाएगा कितना, 50 रुपए। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं रेशियो चैप्टर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि
कोई राशि है जो ए बी सी में 6:19:7 में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब आपसे आगे कह रहा है कि अगर सी अपने हिस्से में से 400 रुपए बी को दे दे तो नया अनुपात 3:10:3 हो जाता है। तो आपसे कह रहा बताइए टोटल धनराशि कितनी थी। अब बच्चों अगर हम इसको रेशियो मेथड से करें तो देखिए ट्रिक कैसे काम करती है आपकी। अगर हम बात करें ए बी और सी के हिस्सों की तो ये हिस्सा जो है 6:19:7 था। अब आपसे बोला है कि सी 400 रुपए बी को दे देता है तो नया रेशियो 3:10:3 हो जाता है। अब अच्छा एक चीज बताओ, अगर सी ने बी को पैसा दिया तो क्या ए के हिस्से में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक अगर 6 है तो यहां पर भी ए को क्या बना लेते हैं, 6 बना लेते हैं। और 6 कैसे बना सकते हैं हम? किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो बताइए रेशियो कितना बन जाएगा, 6, 20 और 6। अब अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आप नया रेशियो बनाते हैं तो पुराने रेशियो पे काम नहीं होता, अब नए रेशियो पे काम होगा। और एक चीज यहां पे आप समझ सकते हैं कि जो टोटल धनराशि पहले वाली थी तो अगर सी अपना हिस्सा बी को दे देगा तो भी टोटल धनराशि पहले वाली ही रहेगी। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि टोटल जो धनराशि वो 32 रेशियो में है। अगर हम इसका सम करें 6, 19 और 7 का, और अगर हमने जब 2 से मल्टीप्लाई की तो इसका भी हम सम करें तो भी कितना होगा, 32 रेशियो। तो पहले वाली धनराशि इक्वल होगी फाइनल वाली धनराशि के। अब अगर हम बात करें तो देखिए सी का रेशियो 7 था और कितना हो जाता है 6, तो मतलब एक रेशियो कम हो गया। और बी का रेशियो कितना था 19 और कितना हो जाता है 20। तो हम कह सकते हैं कि एक रेशियो बढ़ गया, जबकि ए के हिस्से में कोई फर्क नहीं आया होगा तो ए 6 का 6 है। तो अच्छा एक चीज आप बताइए कि अगर सी का एक हिस्सा कम हो गया और जबकि बी का एक हिस्सा बढ़ गया तो इसकी वजह क्या रही होगी? जब सी ने 400 रुपए बी को दे दिए होंगे इसलिए तो ये फर्क पड़ा होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक रेशियो 400 रुपए को बता रहा है और हम बात कर रहे हैं किसकी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी की। तो टोटल मनी कितनी है, चाहे आप पहले वाली ले लो या आप बाद वाली ले लो, सेम ही रहेगी। तो 32 रेशियो किसको बताएगा, तो 32 रेशियो बताएगा 400 इंटू 32। देन फर्दर आप इसको सॉल्व कर लीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा 12,800 रुपए। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी होगी, 12,800 रुपए। देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक चैप्टर ए से रिलेटेड। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की 6 साल बाद एज का रेशियो 5:7 है और 10 साल पहले 2:3 था। तो उनकी वर्तमान एज पूछ रहा है। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से हम कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 साल पहले का रेशियो ए और बी का 2:3, जबकि 6 साल बाद का हमें रेशियो दे रखा है 5:7। अब बच्चों देखो इसमें क्या करना है कि अगर आपको 10 साल पहले और 6 साल बाद के रेशियो का ए और बी का डिफरेंस अगर सेम दे रखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि क्वेश्चन में डिफरेंस हमें सेम नहीं दे रखा है, जैसे यहां पे 3 है और यहां पे 7 है, डिफरेंस कितने का है, 4 का है, जबकि यहां पे डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है तो आपको सेम बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इधर लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले डिफरेंस को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 से 2 की मल्टीप्लाई होगी, ये 4 बन जाएगा और ये बन जाएगा कितना 6। देन ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 5:7। तो ये 10 साल पहले और ये 6 साल बाद का रेशियो आ जाता है। अब बच्चों एक चीज याद रखना, पुराने रेशियो पे काम नहीं होगा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये ए और बी की एज का रेशियो आ गया, ये 10 साल पहले की है, ये 6 साल बाद की है। तो अगर हम अब डिफरेंस देखें तो देखिए एक रेशियो का डिफरेंस आ रहा है और यहां पर भी एक रेशियो का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ए 10 साल पहले 4 रेशियो में था, जबकि 6 साल बाद 5 रेशियो का हो जाता है। और ऐसे ही बी 10 साल पहले 6 रेशियो में था और 6 साल बाद 7 रेशियो में हो जाता है। तो जो ये एक रेशियो का फर्क आया है ये किसकी वजह से आया, ये 16 साल की वजह से आया। तो ये एक रेशियो 16 साल को बताएगा, 10 साल पहले और 6 साल बाद। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया 16 साल का। तो एक रेशियो बताएगा 16 साल को। और अगर हम बात करें 6 साल बाद की एज निकालें तो यानी कि हम 5 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 5 रेशियो किसको डिनोट करेगा 80 साल को।
और अगर हम बात करें बी की एज 6 साल बाद की तो 7 रेशियो में है, तो 7 रेशियो बताएगा 112 साल को। लेकिन ये एज जो आई है वो 6 साल बाद की आई है, तो हमें तो प्रेजेंट की बतानी है, तो दोनों में से 6 साल हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ए की एज आ जाएगी 74 साल अभी की, और बी की एज आ जाएगी 106 साल। बच्चों एक चीज और, आप चाहे तो 10 साल पहले की एज निकालकर ए और बी की, उसमें 10 साल आप ऐड कर सकते हैं तो भी प्रेजेंट की एज निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक एवरेज टॉपिक से रिलेटेड। तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 8 संख्याओं का औसत 67 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि लास्ट की 5 संख्याओं का औसत 72 है। तो आपसे पूछ रहा है चौथी संख्या क्या होगी। चलिए हम क्या करते हैं, पहले 8 नंबर की पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें ओवरऑल एवरेज दे रखा है 67, तो पहली 8 संख्याओं का औसत 67, और आपसे कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत है 63, जबकि लास्ट की 5 संख्याओं का औसत कितना है 72। तो लास्ट की 5 संख्याओं का औसत 72। अब बच्चों एक चीज देखिए, अगर हम पहली 4 बोलते हैं और लास्ट की 5 बोलते हैं तो ये चौथी वाली संख्या ये 2 बार काउंट हो रही है, और यही आपसे पूछी गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कुछ इस तरह से करना है कि जो इंडिविजुअल आपको रेशियो दे रखे हैं और ये आपको ओवरऑल दे रखा है, तो इंडिविजुअल वाले रेशियो ओवरऑल से कितना कम या कितना ज्यादा है, बस आपको ये देखना है। तो देखिए अगर हम पहली 4 संख्याओं के औसत की बात करें तो 63 दे रखा है और ओवरऑल दे रखा है 67, तो 63 67 से कितना कम है, 4 कम है, तो आपको ऐसा साइन यूज करना है -4। अब क्योंकि ये 4 संख्याओं का औसत था, तो अगर एक के लिए 4 कम होगा तो टोटल कितना कम हो जाएगा, इंटू 4, तो ये कम हो जाएगा टोटल 16। अब अगर हम बात करें लास्ट की 5 संख्याओं का औसत 72 है और ये ओवरऑल से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो अगर ज्यादा है तो प्लस का साइन, 5 ज्यादा है। अब टोटल कितनी संख्याओं का था ये, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा 25। अब आपको क्या करना है आगे, 25 में से इस 16 अगर माइनस का है तो माइनस कर दीजिए, तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और ये जो 9 आएगा इसको जाके आपको ओवरऑल वाला जो एवरेज है उसमें जाके ऐड कर देना है। तो 67 में अगर हम इस 9 को ऐड करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा 76। तो अगर चौथी संख्या आपसे पूछी गई है तो उसका आंसर 76 होगा। अब बच्चों देखो इस टाइप के क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपसे कह दे 12 महीनों का आपको एवरेज दे दे और पहले 8 महीनों का एवरेज दे दे और लास्ट के 5 महीनों को दे दे, तो टोटल कितने महीने हो रहे हैं, 13 महीने हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 8वां महीना 2 बार काउंट हो जाएगा, तो वहां पे भी आपको यही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। इसी ट्रिक से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है ऊपर वाली ट्रिक से। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्या का औसत 54 है और लास्ट की 3 संख्या का औसत 52 है। तो आपसे पूछ रहा है छठी संख्या बताइए। चलिए पोजीशन पहले हम बना लेते हैं 9 संख्याओं की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखिए आपको ओवरऑल एवरेज दे रखा है 9 संख्याओं का 50, और पहली 5 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 54 और लास्ट की 3 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 52। अब बच्चों देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में एक नंबर 2 बार काउंट हो रहा था, मतलब ये फोर्थ वाली पोजीशन 2 बार काउंट हो रही थी, और जबकि आप यहां पर देखो तो ये काउंट ही नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेम पहले जैसे मेथड आपको अप्लाई करना है, बस एक छोटी सी चीज अलग करनी है। क्या अलग करनी है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इंडिविजुअल वाला रेशियो एवरेज ओवरऑल से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो आप लिखिए 4 ज्यादा है, तो प्लस का साइन यूज होगा। अब टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा 20। अब लास्ट का 3 एवरेज जो है वो ओवरऑल से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। अब टोटल संख्या कितनी है, 3, 1 2 3, तो टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा 2 इंटू 3, 6 ज्यादा हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव के हैं तो 20 में आप 6 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 26। अब अगर आपसे पूछ रहा है जो 6 नंबर पूछ रहा है जो काउंट नहीं हो रहा है,
देन आपको क्या करना है, इस 26 को उठा के ओवरऑल से माइनस कर देना है। तो आपकी जो छठी संख्या आएगी 50 माइनस 26, तो आंसर आपका कितना आएगा 24। तो यहां पर आप दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज ये कि अगर संख्या दो बार इंक्लूड हो रही है तो ओवरऑल में जाके आपको ऐड करना है, लेकिन अगर संख्या इंक्लूड ही नहीं हो रही, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, तो आपको ओवरऑल से माइनस करना है, देन वो आपका आंसर होगा। तो बच्चों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये 10 चैप्टर 10 ट्रिक्स आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर कहीं भी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।